फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू चैप्टर सीखेंगे, सिप्नोसिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। सो बेसिकली ये जो टाइटल है द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, ये एक नॉवल है। तो आपके चैप्टर में जो नॉवल है, एक बहुत बड़ी मोटी किताब है, उसका सिप्नोसिस दिया है। सिप्नोसिस मतलब आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, शॉर्टकट में पूरी स्टोरी के बारे में बताना। ओके, सो ये नॉवल का एक इंट्रोडक्शन आपकी बुक में दिया है। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्विस मतलब स्विट्ज़रलैंड, तो इसका मतलब फुल मीनिंग ये हुआ द स्विट्ज़रलैंड फैमिली ऑफ रॉबिन्सन। सो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द स्विस फैमिली रॉबिन्सन इज़ अ वेल नोन एडवेंचर नॉवल that people of many countries have enjoyed for more than 200 years। तो जो स्विस फैमिली रॉबिन्सन जो नावल है वो बहुत जानी मानी एडवेंचर नावल है। एडवेंचर मतलब जिसमें एडवेंचर की स्टोरीज रहती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माउंटेन्स हो गए, और सी हो गया, समुंदर। सो जहाँ पे भी एडवेंचर होता है, नेचुरल एडवेंचर, जैसे कोई फ़ाइट हो गया, कोई फ़ाइट सीन है मूवी में, तो एडवेंचरस नावल है दैट पीपल ऑफ मैनी कंट्रीज़ हैव इन्जॉयड। तो बहुत सारी कंट्रीज से लोगों ने इन्जॉय किया है। मोर देन 200 ईयर्स, 200 साल से ज़्यादा लोगों ने इस नावल को इन्जॉय किया है। इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड इनटू ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स, एंड इसका ग्राफिक नॉवेल्स बना है। ग्राफिक नॉवेल्स जैसे कॉमिक्स हो गया, कॉमिक्स में ऐसा डायलॉग्स बनाते हैं, स्टोरीज़ बनाते हैं, एंड फिल्म्स और मूवीज़ भी इस टॉपिक पे बन चुकी है। द नॉवल रिटन बाय स्विस क्लर्जीमैन जॉहन डेविड विस। तो ये जो नावल है वो स्विस क्लर्जीमैन मतलब प्रीस्ट, तो स्विट्ज़रलैंड के जो क्लर्जीमैन है, प्रीस्ट है, जॉहन डेविड विस, उन्होंने लिखे हैं। प्रीस्ट का मतलब जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, जो मतलब भगवान के बारे में, भगवान की वहाँ पे प्रार्थना करती है मंदिर में, वैसे चर्च में प्रीस्ट होते हैं जो जीसस की प्रार्थना करते हैं। क्रिश्चियंस में होते हैं प्रीस्ट। ओके, तो जॉहन डेविड विस एक प्रीस्ट थे स्विट्ज़रलैंड के, जिन्होंने ये नावल लिखी है। इट्स नॉट जस्ट एन एडवेंचर, इट एम्स एट टीचिंग यंग पीपल वैल्यूज़ लाइक सेल्फ रिलायंस, डिटर्मिनेशन, लव फॉर योर फैमिली, कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सिर्फ एक एडवेंचर नावल नहीं है, ये एम करती है, टारगेट करती है यंग पीपल को सिखाने के लिए, कुछ वैल्यूज़ सिखाने के लिए। सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, डिटर्मिनेशन मतलब विश्वास, अटूट विश्वास, लव फॉर योर फैमिली अपनी फैमिली के लिए प्यार, कोऑपरेशन मतलब कोऑर्डिनेशन आपस में, मतलब बोलते हैं ना कि कोऑर्डिनेट करने का है। कोई समझो ग्रुप है या कोई फैमिली है, आपस में कोऑर्डिनेट करे, आपस में सपोर्ट करे। एंड प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, प्रूडेंट मतलब वाइज, तो जो रिसोर्सेज है, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज या जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, उसका वाइज यूज़ करें, अच्छा यूज़ करें, पूरा यूज़ नहीं करें। इट ऑल्सो हैज़ गुड लेसन्स रिलेवेंट इन नेचुरल साइंसेज, गुड हस्बेंड्री एंड इवन मैथमेटिक्स। तो इसमें लेसन्स है, गुड लेसन्स है रिलेटिंग टू नेचुरल साइंसेस एंड गुड हस्बेंड्री मतलब एनिमल्स, एग्रीकल्चर, प्लांट्स। ओके, सो ये सब हस्बेंड्री में आता है, तो उन सब के भी कुछ लेसन्स है, और मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी कुछ लेसन्स है ये चैप्टर में। ओके, सम एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल डू स्ट्रेच रियलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो ये नावल में कुछ रियलिटी है कुछ एक्सटेंट तक, बट वी मस्ट कंसिडर दैट इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड नॉट अ फैक्ट फाइल। बट हमें कंसिडर करना है कि ये सिर्फ एक फिक्शन है, फैक्ट नहीं है। फिक्शन मतलब फेक, फैक्ट फाइल मतलब रियल। तो ये फेक स्टोरी है, रियल स्टोरी नहीं है, ऐसा हम लोग को कंसिडर करना है। गिवन बिलो इज़ अ सिप्नोसिस एन आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आउटलाइन, ये बेसिक स्टोरी का, ये पूरी स्टोरी का आउटलाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो विलियम एलिजाबेथ, तो ये स्टोरी इन दोनों की है, हस्बैंड वाइफ है, विलियम एलिजाबेथ, एंड द चिल्ड्रन हैड बीन ट्रैवलिंग इन अ शिप व्हेन द शिप वाज कॉट इन अ ग्रेट स्टॉर्म। तो विलियम एलिजाबेथ एंड उनके बच्चे एक शिप में ट्रैवल कर रहे थे। व्हेन द शिप वाज कॉट इन अ ग्रेट स्टॉर्म द अदर पैसेंजर्स इवैक्यूएटेड विदाउट देम।
तो वो शिप जब एक स्टॉर्म में पड़ गई, एक तूफ़ान में आ गई शिप, तो जो पैसेंजर्स थे शिप के वो इवैक्यूएटेड हो गए। इवैक्यूएटेड मतलब जो ये फैमिली है विलियम की, उसको छोड़ के बाकी सब पैसेंजर्स चले गए, मतलब वो लोग को अकेला छोड़ के सब पैसेंजर्स एस्केप कर लिए। तो इवैक्यूएटेड मतलब अकेला छोड़ के जाना। विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडेड द यंग चिल्ड्रेन फ्रिट्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रेंड्स वेर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन। तो विलियम और उसकी फैमिली में जो बच्चे हैं, उसके जवान यंग चिल्ड्रंस हैं, उन चारों का नाम भी यहाँ पे दिया है, फ्रिट्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रेंड्स। तो फ्रिट्स यहाँ पे सबसे यंग रहता है, ये सब छोटे भाई होते हैं उसके, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रेंड्स। वेर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन, तो इन सबको अकेला छोड़ दिया गया था, अकेले सर्वाइव करने के लिए उस शिप में, उस तूफ़ान में। ओके, दे वेदर्ड द ग्रेट स्टॉर्म वेटिंग इन द शिप्स होल्ड। तो वो लोग ने जो स्टॉर्म था, जो तूफ़ान था, उसको सहन किया शिप में रह के। शिप्स होल्ड, होल्ड का मीनिंग यहाँ पे दिया है, हियर स्पेस इन अ शिप फॉर कार्गो। तो शिप में जो स्पेस रहती है जहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब शिप बहुत लॉन्ग टाइम तक निकलती है कोई भी समुंदर में, तो जो भी लोग रहते हैं वो लोग कहीं पे तो सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे। तो शिप्स होल्ड मतलब एक रूम टाइप रहता है शिप में, उधर वो लोग अपना मतलब सर्वाइव किए वहाँ पे। द शिप सर्वाइव द नाइट एंड द फैमिली फाउंड देमसेल्व्स विद इन द साइट ऑफ अ ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड। ओके, सो शिप तो पूरी रात सर्वाइव कर ली, और जो फैमिली है वो लोग ने एक साइट देखा, एक ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड का। तो वो लोग ने फाइनली एक आइलैंड देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गेट टू द आइलैंड दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ। बियॉन्ड द रीफ का मीनिंग है रॉक्स एंड सैंड एक्सेट्रा क्लोज टू द सरफेस ऑफ द सी। ओके, सो जो वो लोग ने शिप में सर्वाइव करते टाइम जो ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड देखा, वो लोग ने सोचा कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग वो आइलैंड से निकल जाएंगे। वो लोग ने ऐसा डिसाइड किया कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग आइलैंड से निकल जाएंगे। दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ, जो वो लोग बियॉन्ड द रीफ देख रहे थे, बियॉन्ड द रॉक्स। तो रीफ का मतलब पत्थरों के पीछे, बियॉन्ड द रीफ, जो मतलब वो आइलैंड को वो लोग ने कुछ पत्थरों के पीछे देखा। तो वो लोग ने डिसाइड किया कि वो लोग उस आइलैंड पे जाएंगे। विथ मच एफर्ट दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ टब्स। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग ने बहुत एफर्ट से, बहुत मुश्किल से जैसे तैसे एक वेसल कंस्ट्रक्ट किया आउट ऑफ द टब। तो यहाँ पे पिक्चर भी दी है और मीनिंग भी दी है। तो वेसल का मीनिंग मैं पहले बताती हूँ। हेयर इट मीन्स अ बोट। ओके, सो वेसल मतलब बोट। अब वो बोट का भी पिक्चर वो लोग ने दिया है। तो ऐसा वो लोग ने एक वेसल बनाया टब्स का, और ये मतलब बहुत मुश्किल से, एफर्ट से वो लोग ने जैसे तैसे बना लिया ताकि वो लोग वैसे एस्केप कर पाए। ओके, सो वो लोग ने वेसल बोलते हैं उसको, टब्स को। ओके, तो वेसल बनाया। आफ्टर दे फिल्ड द टब्स विथ फूड एंड एम्यूनेशन एंड ऑल अदर आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू दे कुड सेफली कैरी। तो फिर वो लोग ने जब ये वेसल बना दिया तो उसमें टब्स में वो लोग ने खाना भर दिया। मतलब शिप में जो खाना स्टोर करके लेके जाते लोग, अभी शिप निकलता है बहुत लॉन्ग टाइम तक, जैसे 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, तो वो लोग जो फूड है वो स्टोर कर लेते हैं शिप में। तो वो लोग ने अपने टब्स में भर दिया। और एम्यूनेशन मतलब वेपन, ठीक है। तो जो भी वेपन्स था शिप में अपनी सेफ्टी के लिए, डिफेंस के लिए, वो भी भर लिया। एंड ऑल अदर आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू दे कुड सेफली कैरी, और जो भी वो लोग सेफली कैरी कर सकते थे ईजीली, वो लोग ने कैरी कर लिया। दे रोड टूवर्ड द आइलैंड। फिर वो लोग आइलैंड की तरफ, रोड मतलब सीधा आगे बढ़ना, आइलैंड की तरफ बढ़ गए। 2 डॉग्स फ्रॉम द शिप नेम टर्क एंड जूनो स्वैम बिसाइड दैम। तो वो शिप में सिर्फ ये फैमिली नहीं, 2 कुत्ते भी, 2 डॉग्स भी रह गए थे, टर्क एंड जूनो, जो लोग के साथ स्विम करते करते वो लोग के बाजू में स्विमिंग करते करते गए। तो उनका भी पिक दिया है यहाँ पे। ये 2 डॉग्स हैं, तो ये 2 डॉग्स भी रह गए थे शिप में, जो स्विम करते करते जा रहे थे वो लोग के साथ, वो लोग को फॉलो कर रहे थे। ओके, सो जो डॉग्स है वो समुंदर में स्विम कर सकते हैं, तो उनका नाम दिया है टर्क एंड जूनो, जो वो लोग के साथ स्विम करके जा रहे थे। द शिप्स कार्गो ऑफ लाइवस्टॉक
guns, powder, carpentry tool, books and disassembled pinnace and provisions has also survived. तो शिप के साथ ओवरनाइट ये सब चीज़ें भी सर्वाइव कर ली थी। तो उसमें क्या था लाइफ स्टॉक था, गन्स एंड पाउडर था, कारपेंटरी टूल्स, मतलब कभी शिप, कोई भी शिप या कोई भी व्हीकल्स में ना कारपेंटरी टूल्स होता ही है। मतलब कारपेंटरी टूल्स इसलिए कि कभी कोई पार्ट ख़राब हो गया शिप का या क्या, तो वो कारपेंटरी टूल्स से उसको उसी टाइम पे फिक्स कर सकते हैं। बुक्स, किताबें, कोई बोर हो रहा है, किसी को रीडिंग पसंद है तो बुक्स। एंड डिसेंबल्ड पीनेंस, डिसेंबल्ड पीनेंस का मीनिंग यहाँ पे दिया है अ स्मॉल बोट अटैच टू अ शिप। ओके, सो शिप के साथ एक स्मॉल बोट्स अटैच रहती है वो, लेकिन कुछ पार्ट्स में होती है, मतलब प्रॉपर एक बोट नहीं रहती बट कुछ पार्ट्स में होती है जिसको जोड़ के एक बोट बनाया जा सकता है। मतलब कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, कभी ऐसा शिप डूब रही है क्या अचानक और एस्केप करने के लिए कुछ है नहीं, तो ऐसा एक बोट रहता है, तो वो भी वो लोग ने अपने साथ कैरी कर लिया, वो भी बच गया था। एंड प्रोविजंस हैड ऑल्सो सर्वाइव, प्रोविजंस मतलब फूड, जो वो लोग ने अपने साथ कैरी किया था फूड, वो भी सर्वाइव कर दिया पूरी नाइट। ओके, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विलियम फादर अटैच द फ्लोटेबल ओल्ड कैक्स टू वन अनदर। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो वो वेसल बनाने के लिए वो लोग को कुछ दिन लग गए, और उन्होंने, जो विलियम था फादर था, उसने एक फ्लोटेबल ओल्ड कैक्स को अपने साथ कैरी कर लिया। कैक्स का मीनिंग यहाँ पे दिया है बैरल्स। ओके, सो ऐसा राउंड टाइप ड्रम के जैसा होता है, मतलब हमारे घर पे कैसे प्लास्टिक ड्रम्स है, हम उसमें पानी स्टोर करके रखते हैं, तो वैसा उसके फादर ने कैरी कर लिया अपने साथ। ओके, अपने जो वेसल बनाया था उसके साथ अटैच कर दिया टू वन अनदर एंड बिल्ट अ बो दैट कर्व्ड अराउंड देम। तो आजू बाजू में पूरा जो वेसल बनाया था उसके कर्व में, उसके सराउंडिंग में उसको कैरी कर लिया, ताकि वो जो वेसल था वो डूबे नहीं। ओके, द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड, तो फैमिली सक्सेसफुली आइलैंड पे आ गई। दे सेट अप अ टेंट एंड सॉफ्टन द फ्लोर विथ आर्म लोड्स ऑफ ग्रास, तो वो लोग ने वहाँ पे पहुँचते ही पहले एक टेंट बनाया एंड सॉफ्टन द फ्लोर, जैसे वो पत्थरों पे था आइलैंड, तो पत्थर पे तो कोई सो नहीं सकता, इसलिए वो लोग ने वहाँ पे जो ग्रास थी, वो ग्रास को आर्म लोड्स का मतलब आर्म्स पे कैरी करना। ओके, सो वो लोग अपने आर्म्स पे ग्रास कैरी करके लेके गए काट के। दे कट एंड स्प्रेड द सर्व एज देयर बेड्स, और उसको ग्रास को बिछा के अपना बेड बना दिया। ओके, फ्लोर को सॉफ्ट करके ग्रास बिछाया और उसको अपना बेड बना दिया। दे केम टू अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, ग्रोव मतलब ग्रुप। फिर वो लोग जैसे ही आइलैंड को थोड़ा एक्सप्लोर करने लग गए तो वो लोग को ग्रुप ऑफ ट्रीज मिला। वन ट्री ग्रू विथ वॉट लुक लाइक गॉड्स ऑन इट, तो उसमें से एक ट्री था जिसमें ग्रो हो गया था, जो दिख रहा था गॉड्स की तरह। गॉड्स मतलब जैसे राउंड वेजिटेबल्स हो गए, जैसे लौकी हो गई, दूधी हो गई, पम्पकिन, जैसे भी राउंड शेप के रहते हैं ना वेजिटेबल्स जो ट्रीज पे ग्रो होते हैं, वो उन लोग को मिला हार्ड सब्सटेंस। ओके, गॉड्स ऑन इट्स ट्रंक, तो ट्रीज के ट्रंक पे वो सब उगा हुआ था। ओके, द फादर टोल्ड फ्रिट्स द गॉड्स विल मेक एक्सेलेंट बॉल्स एंड स्पून, तो जो फादर था विलियम, उसने अपने जवान बेटे से बोला फ्रिट्स से कि जो गॉड्स है, जो ऊपर ऐसा राउंड राउंड टाइप वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उससे हम लोग बॉल्स एंड स्पून बना सकते हैं। बॉल्स मतलब कटोरी, वाटी, एंड स्पून्स मतलब चम्मच। एंड दे कट दैम इनटू वेरियस यूटेंसिल्स, एंड उसका जो वेजिटेबल्स का जो हार्ड सब्सटेंस है उसको यूटेंसिल्स में क्रिएट कर दिया वो लोग ने, मतलब उसको कट करके यूटेंसिल्स बर्तन बना दिए। ओके, आफ्टर सम डेज एलिजाबेथ इन्फॉर्म्ड विलियम दैट शी वांटेड द फैमिली टू मूव टू अ सेफर प्लेस, तो आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, जो एलिजाबेथ थी वाइफ, उसने अपने हस्बैंड से बोला कि फैमिली को किसी सेफर प्लेस पे लेके जाना चाहिए। द करंट कैंप वॉज नॉट ओनली एक्सपोज्ड बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट, तो जो टेंट वो लोग ने बनाया था ना, वो सिर्फ एक्सपोज नहीं था, बहुत सन से एक्सपोज था, एंड वो लोग बोलते ना पूरा आर पार दिखता था, बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट,
बट वो ड्राई और हॉट भी था, बहुत गर्मी भी होती थी उसमें. If they built a house up in the If they built a house up in one of the large trees, they would be safe from jackals, she described. तो वो बोलती है कि अगर हम कोई बहुत बड़े पेड़ पे एक घर बना दे, हाउस बना दे बहुत लार्ज ट्रीज पे, तो वो लोग बच सकते हैं जैकल्स से. जैकल्स मतलब जंगली कुत्ते, जैसे जंगली कुत्ते रहते हैं ना, भेड़िए, उन भेड़ियों से बचने के लिए वो सजेस्ट करती है अपने हस्बैंड को, डिस्क्राइब करती है कि एक ट्री पे हम लोग एक घर बनाएंगे. शी डिस्क्राइब्ड अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, वन हुज ट्रंक्स वॉज नियरली 40 फीट इन डायमीटर. तो वो डिस्क्राइब करती है कि ट्री कैसा होना चाहिए, परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, वन हुज ट्रंक वॉज नियरली 40 फीट इन डायमीटर, जिसका जो ट्रंक है, जो डंडी है, वो 40 फीट होना चाहिए, 40 फीट डायमीटर. The branches were very long and extended straight out from the trunk. तो जो branches है trees के, वो डायरेक्ट बहुत लॉन्ग और एक्सटेंडेड स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट निकलने चाहिए ट्रंक में से. तो ब्रांचेस मतलब जो डंडियाँ होती है पेड़ के ट्रंक पे, जिस पे मतलब एक्स्ट्रा प्लांट्स उगते हैं, तो वो स्ट्रेट होने चाहिए, एक्सटेंडेड स्ट्रेट होने चाहिए, सीधे सीधे होने चाहिए. मतलब ये पेड़ का ट्रंक है, उस पे से सीधे सीधे ये निकलने चाहिए, स्ट्रेट निकलने चाहिए ब्रांचेस. ओके, मेकिंग देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर अ स्ट्रक्चर. तो उसके ऊपर वो लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं हाउस का, तो वो एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म होगा. लेटर वेयर डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द लोएस्ट ब्रांचेस, द फादर taught the boys geometry and how to use triangles. Later when determining the height of the lowest branch, तो बाद में वो लोग ऐसा पेड़ ढूंढते हैं जिसका लोएस्ट ब्रांच हो. तो फादर टॉट द बॉयज़ ज्योमेट्री, तो जो विलियम था वो अपने बच्चों को ज्योमेट्री सिखाता है. एंड हाउ टू यूज़ ट्रायंगल्स एंड मेजर बिग ऑब्जेक्ट्स, एंड कैसे ट्रायंगल्स बनाने का और मेजर करने का बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, ट्रायंगल्स. ही मेजर्ड अ डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक. फिर उन्होंने मेजर किया डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक, मतलब जो ट्रंक्स है उसका डिस्टेंस कितना है पेड़ों का, वो डिफाइन किया. देन ही कैलकुलेटेड एंगल्स यूजिंग सेवरल मेजर्ड रॉड्स. फिर वो लोग ने एंगल्स कैलकुलेट किए मेजर्ड रॉड्स लेके, मतलब नापा पेड़ों का साइज़ कितना है, डिस्टेंस कितना है. डिटरमाइनिंग दैट द लोएस्ट ब्रांच वॉज 30 फीट ऑफ द ग्राउंड. तो वो लोग को पता चला एक लोएस्ट ब्रांच है जो 30 फीट है ग्राउंड से, मेजर करके पता चला कि कितना फीट है. ओके, द मैन नॉटेड अ रोप एट सर्टेन इंटरवल्स एंड अटैच पीसेस ऑफ बैम्बू इन ईच नॉट. तो जो विलियम था उसने नॉट्स बनाए रोप के. तो रोप जो था ना, उस पर उसने नॉट्स बनाए, कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ मेजर छोड़ के, और उस पर उन्होंने बैम्बू अटका दिया. मतलब समझो ये रोप है. ओके, उस पर कुछ कुछ इंटरवल्स पे उसने नॉट्स बांधा और उस नॉट्स पे बैम्बू अटका दिया. ओके, सो इससे क्या बन गया, लैडर बन गया जिस पे वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ सकते थे. तो वो बैम्बूस का उसने नॉट बांधा और दे क्रिएटेड द लैडर. फिर वो लोग ने उसका एक लैडर, रस्सी बना दी. ओके, लैडर मतलब जिस पे हम लोग क्लाइंब करते हैं ना, सीढ़ी बना दी. ओके, फादर रिटर्न टू द beach and collected driftwood, taking it will be perfect to build a sledge. तो जो फादर था उसने वापस वो बोट की तरफ गया, शिप की तरफ, बीच के तरफ जाके उसने ड्रिफ्टवुड कलेक्ट किया. ड्रिफ्टवुड मतलब जैसे लकड़ी हो गई, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स रहते हैं, प्लेन लकड़ी हो गई. थिंकिंग इट विल बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज. स्लेज का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, इज़ अ व्हीकल विदाउट व्हील्स. तो स्लेज का मतलब एक ऐसा व्हीकल जिसको व्हील्स नहीं हो, बट कुछ कैरी करने के लिए उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो जो लकड़ी जो रहती है, प्लेन लकड़ी, तो वो उसने कैरी कर ली, ड्रिफ्टवुड ले लिया और उसका स्लेज बना दिया. ऑन रनर्स रेदर देन व्हील्स. रनर्स मतलब जो हाथ से पकड़ के उसको मूव करे, और व्हील्स मतलब जिस पे व्हील्स लगा रहता है. जैसे हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो उधर हम लोग
एक एक सामान तो कैरी नहीं कर सकते हाथ में, तो उसके लिए उधर व्हील्स का ऐसा व्हीकल रहता है जिसमें हम लोग कैरी कर सकते हैं, सब सामान डाल सकते हैं और वो हम लोग लेके जाते हैं काउंटर पे। तो वैसा स्लेज भी होता है बट उस पर व्हील्स नहीं होती है, उसको ऐसा रोप या कोई डंडी बांध देते हैं जिससे हम लोग पकड़ के लेके जा सके, कैरी कर पाए। लेटर दे यूज इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, फिर वो स्लेज जो उसने बनाया ना उसको ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स जो वो लोग लेके गए थे अपने साथ सामान शिप में से, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बीच से लेके अपने घर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो स्लेज यूज़ किया। ओके। Meanwhile, Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants. तो फिर जो एलिज़ाबेथ है उसने अनाउंस किया अपनी फैमिली को, जो गार्डन वो उगा रही थी उस बीच पे, उस मतलब आइलैंड पे, वो हेल्दी प्लांट्स उगा रहे थे, मतलब उसमें से हेल्दी प्लांट्स निकल रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे। अभी उसमें हेल्दी प्लांट्स क्या प्रोड्यूस है वो यहाँ पे दिए है, कॉर्न, नेक्स्ट पेज पे दिए है कॉर्न्स, मेलन्स, पम्पकिन्स, कुकुम्बर्स मतलब भुट्टा, मेलन मतलब नींबू, पम्पकिन और कुकुम्बर्स काकड़ी, ये सब उसमें से निकल रहा था जो एलिज़ाबेथ ने प्लांट किया था। वेर ऑलरेडी ग्रोइंग, वो ग्रो हो रहे थे। द नेक्स्ट डे ओनली द फादर एंड फ्रिट्स ट्रेवल टू द वुड्स एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग सच एक्सोटिक प्लांट्स एज वन विथ वैक्सी फ्रूट। फिर अगले दिन जो फादर है विलियम और उसका जवान बेटा फ्रिट्स, वो लोग ट्रैवल किए वुड्स मतलब जंगल, ओके, लकड़ियों का जंगल। तो उधर वो लोग ने ट्रैवल किया और एक ऐसा प्लांट, एक एक्सोटिक प्लांट फाइंड कर रहे थे जिसमें से वैक्स निकलता हो, वैक्सी फ्रूट मतलब ऐसे फ्रूट्स जिसमें से वैक्स निकलता हो, फ्रॉम विच कैंडल्स कुल बी मेड, कैंडल्स बनाने के लिए। तो वो लोग ऐसा एक फ्रूट्स ढूंढ रहे थे जिसमें से वैक्स निकले और वो लोग कैंडल बना सके। फ्रिट्स डिस्कवर्ड अ ट्री एक्सक्यूडिंग अ रबरी सैप। सो फ्रिट्स जो था उसको एक ट्री मिला, उसने एक ट्री डिस्कवर किया जिसमें से रबर निकल रहा था, रबरी सैप, जो ट्री में से रबरी सैप निकल रहा था। फ्रॉम विच हिज फादर क्लेम दैट दे कुड मेक बूट्स, फिर जिसमें से वो फादर बोलता है कि इसमें से हम बूट्स बना सकते हैं, जूते बना सकते हैं। ओके, वो रबरी सैप में से जूते बना सकते हैं। थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर, फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स, अ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। फिर थिंकिंग अहेड ऑफ नेक्स्ट विंटर, जो नेक्स्ट विंटर आने वाला था सीज़न, तो फादर विंटर आने से पहले डिसाइड कर लिया कि हम एक प्लेस बनाएंगे, एक सुरक्षित जगह बनाएंगे जहाँ पे फ्रॉम द एलिमेंट्स, अ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर बिलोंगिंग्स। तो ऐसा एक जगह जहाँ पे वो लोग खुद को और अपने सामानों को, जो रिसोर्सेज वो लोग के पास थे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लेस बनाएंगे। ओके, जहाँ पे एलिमेंट्स का मतलब जो एलिमेंट्स वो लोग ने कैरी किए थे उसमें से वो प्लेस बनाएंगे। फ्रिट्स केम अप विद द आइडिया ऑफ अ केव, तो जो फ्रिट्स था जवान बेटा, उसको एक आइडिया है कि हम लोग गुफा बनाएंगे, केव बनाएंगे। नॉट फाइंडिंग वन दे थॉट ऑफ कार्विंग आउट देयर ओन केव, तो वो लोग को ऐसा कोई केव तो रेडीमेड मिला नहीं वहाँ पे, बट वो लोग ने सोचा कि हम अपना केव कार्विंग करेंगे, कार्विंग मतलब बनाएंगे अपना केव, आउट ऑफ देयर ओन केव इन द रॉक अबटिंग देयर कैंप साइट। तो वो लोग के जो कैंप साइट था जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, वो लोग के आसपास एक रॉक था, वो लोग के नियर बाय एक रॉक था। ओके, एबटिंग का मीनिंग यहाँ पे दिया है हैविंग कॉमन बाउंड्री, तो वो लोग के बाउंड्री में ही एक रॉक था, एक बड़ा सा पत्थर था। ऑन द स्मूथ फेस of the rock, father marked the dimensions for an opening and they picked away at the hard surface with their axes. तो जो रॉक का जो सॉफ्ट साइड था, स्मूथ साइज, उसके तरफ विलियम ने मार्क किया, वो लोग का जो फादर था, वो लोग ने कुछ डायमेंशंस मार्क किए फॉर एन ओपनिंग, एक ओपनिंग बनाने के लिए केव का, लाइक डोर टाइप एंट्रेंस बनाने के लिए। एंड दे पिक्ड अवे एट द हार्ड सरफेस विथ देयर एक्सेस चिजल्स, हैमर्स एंड शॉवल्स,
तो जो हार्ड सरफेस था उधर वो लोग ने ये कुछ टूल्स यूज़ किए हैं। एक्सिस तो आपको पता है। चिजल्स एक न्यू वर्ड है, आपने शायद कहीं सुना नहीं होगा। शार्पेंड एंड टूल्ड, तो एक ऐसा टूल रहता है यहाँ पे, मतलब लकड़ी रहती है जो हम लोग पकड़ते हैं, एंड यहाँ पे धार रहता है आगे, मतलब ऐसा एक चाकू टाइप रहता है, यहाँ पे धार रहता है, तो कुछ भी मतलब काटने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ओके, चिजल्स, हैमर्स मतलब हथौड़ा, एंड शॉवल्स भी एक टूल है, अ टूल फॉर पिकिंग अप एंड मूविंग अर्थ, स्नो, सैंड एक्सेट्रा। तो शॉवल जो होता है वो ऐसा रहता है, मतलब यहाँ से हम लोग यहाँ पे स्पेस एम्प्टी रहता है, यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा कर्व रहता है। जैसे घर पे हम लोग पैन यूज़ करते हैं ना कचरा उठाने के लिए, मम्मी पैन यूज़ करती है, वैसा ये रहता है। जैसे सैंड हो गया, स्नो हो गया, वो उठा के फेंकने के लिए दूसरी जगह। ओके, तो ऐसे वो लोग ने चीज़ें यूज़ की वो केव बिल्ड करने के लिए। ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज द फैमिली कट विंडोज इन द रॉक्स टू अलाउ फॉर क्रॉस करंट्स। तो फाइनली केव तो वो लोग ने बना लिया, बट उसमें विंडोज़ भी बनाए। कुछ थोड़े दिन बाद फैमिली ने उसमें विंडोज़ बनाए ताकि उसमें क्रॉस करंट्स ऑफ एयर आ सके, एंड फॉर सनलाइट टू एंटर द केव। तो केव के अंदर हवा आ सके, एयर आ सके, और सनलाइट आ सके। सो अभी घर है, घर के अंदर वेंटिलेशन नहीं है, बाहर से हवा नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो कोई उसमें सरवाइव नहीं कर सकता है। वैसे केव में भी वो लोग को वेंटिलेशन चाहिए था और सनलाइट, रोशनी चाहिए थी, तो ऐसा वो लोग ने एक विंडो बना दिया रॉक्स पे। ओके, When they finished, they had 4 rooms, complete with a fireplace. Now they had a new winter home. तो जब वो लोग का केव बना के फिनिश हो गया तो उसमें वो लोग ने 4 रूम्स बनाए, कंप्लीट विथ अ फायरप्लेस, उधर फायरप्लेस लगाया, एंड नाउ दे हैड अ न्यू विंटर होम। तो विंटर होम वो लोग का रेडी हो चुका था। ओके, बिकॉज ऑफ द लो लाइट द केव हाउस दे हैड बिल्ट फेल्ट एप्रेसिव। तो वहाँ पे लाइट कम थी, लो लाइट थी, मतलब रोशनी ज़्यादा नहीं थी, तो जो केव वो लोग ने बनाया था वो ऑप्रेसिव लगने लग गया। ऑप्रेसिव मतलब मीनिंग दिया है डिस्ट्रेसिंग, तो मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में ऑप्रेसिंग का मीनिंग लिखा है हार्श और डिस्कम्फर्ट। तो जो केव वो लोग ने बनाया था उसमें लाइट नहीं थी, जिसके वजह से वो लोग को बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था केव के अंदर। तो टू रेमेडी दिस फादर एंड जैक रिग्ड अप अ न्यू लाइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो फादर था विलियम, और जैक उसका जो बेटा था, rigged up the new light. They found a bamboo pole that will reach from the floor to the ceiling. तो वो लोग ने एक न्यू लाइट बनाने के लिए बैम्बू पोल लिया, बैम्बू की जो डंडी रहती है वो लिया, that will reach from the floor to the ceiling, जो फ्लोर से लेके सीलिंग तक पहुंच सकता था। Then after securing it, Jack climbed to the top of the pole and hung a large oil lamp they had rescued from the ship. तो वो लोग को शिप में से जो ऑयल लैम्प मिला था, तेल का लैम्प, तो पहले कैसा इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं थी, और ऑब्वियसली आइलैंड पे इलेक्ट्रिसिटी वो लोग कहाँ से लाएंगे, तो तेल का लैम्प लिया था जो तेल से चलता है, वो लोग ने बैम्बू के पोल के टॉप पे बांध दिया। तो जो जैक था वो क्लाइंब किया टॉप ऑफ पोल, और उधर एक ऑयल लैम्प बांध दिया। ओके, वन डे दे फाउंड दैट वन ऑफ द फैमिलीज हट हैव बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड द कल्टिवेटेड फील्ड्स अराउंड इट हैड बीन ट्रैम्पल्ड एंड रून्ड। तो ऐसा वो लोग ने बहुत सारी फैमिलीज़ बनाई थी, मतलब अलग अलग लोग नहीं लेके आए थे, बट अलग अलग घर बना दिए थे जहाँ पे वो लोग रह सके। तो उसमें से एक फैमिली जो है, जो हट वो लोग ने बनाया था, हैव बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरी तरह बर्बाद हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, एंड द कल्टिवेटेड फील्ड्स अराउंड इट हैड बीन ट्रैम्पल्ड एंड रून्ड। तो जो वो लोग ने कल्टिवेशन किया था अनाज उगाने के लिए, वो भी पूरा र्यून्ड हो गया था, मतलब पूरा ख़राब हो गया था। ओके, पूरी तरह से तहस महस हो गया था। देयर वेर ह्यूज फुटमार्क्स एवरीवेयर। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फुटमार्क्स थे सब जगह, पैरों के निशान थे।
Father saw massive damage to trees as well as many huge footprints which he identified as belonging to an elephant herd. तो जो फादर था विलियम, उसने देखा कि मैसिव डैमेज हो गया है ट्रीज़ को, जो पेड़ पौधे थे वो भी पूरी तरह डैमेज हो गए थे, एज वेल एज मैनी ह्यूज फुटप्रिंट्स विच आइडेंटिफाइड एज बिलोंगिंग टू एन एलिफेंट। एंड वो फुटप्रिंट्स एलिफेंट के जैसे दिख रहे थे, एलिफेंट्स ग्रुप, एलिफेंट्स हर्ड मतलब ग्रुप, ओके। तो एलिफेंट के ग्रुप के फुटप्रिंट्स दिख रहे थे, जो शायद वो जंगल में भागे होंगे तेज़ी से और सब बर्बाद कर दिया होगा। एलिफेंट्स बहुत ह्यूज रहते हैं, उनके फूड्स भी बहुत ह्यूज रहते हैं, आसानी से कुछ भी तोड़ फोड़ सकते हैं वो लोग, ओके। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फैमिली बिगैन टू डिज़ाइन अ न्यू डिफेंस टू डिस्करेज ऑल वाइल्ड एनिमल्स। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो फैमिली थी विलियम की, वो लोग ने डिज़ाइन करना चालू कर दिया था एक नया डिफेंस, एक सुरक्षा डिज़ाइन कर रहे थे जो एनिमल्स को डिस्करेज कर देगा, डीमोटिवेट कर देगा फ्रॉम एंटरिंग देयर कल्टिवेटेड लैंड्स। वो लोग का जो कल्टिवेटेड लैंड था, जो हाउस था, फैमिलीज था, उधर आने से वाइल्ड एनिमल्स डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। दे ऑल्सो फाइनलाइज देयर आइडियाज़ अबाउट द न्यू रेजिडेंट्स। तो वो लोग ने अपना न्यू आइडियाज़ लगाया न्यू रेजिडेंट बनाने के लिए, रेदर दैन बिल्डिंग अ हाउस ऑन स्लिट्स। तो वो लोग ने ऐसा आइडिया लगाया ना कि जो घर वो लोग ने बनाया था बैम्बूज के ऊपर, उसके जगह वो क्या ना हाउस ऑन स्लिट्स था, विच द एलिफेंट्स कुड नॉक डाउन ईजीली। दे वुड यूज फॉर स्ट्रॉन्ग ट्रीज ग्रोइंग इन स्क्वायर नियर वन अनदर एज द फाउंडेशन। तो रेदर दैन बिल्डिंग अ हाउस ऑन स्टिल्ट्स, स्टिल्स का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, सेट ऑफ पोल्स दैट सपोर्ट हाउस। पोल्स का मतलब बैम्बू की डंडियाँ। तो बैम्बू की डंडियों पे जो घर बनाया था, वो लोग ने सोचा उसके जगह हम लोग ट्रीज़ के ऊपर घर बनाएंगे, जो एलिफेंट्स आसानी से नॉक नहीं कर सकते, नॉक डाउन ईजीली नहीं कर सकते, मतलब आसानी से तोड़ नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग ट्रीज़ जो स्क्वायर शेप में हो, नियर वन अनदर, मतलब 4 ट्रीज़ हो, 1 2 3 4 ऐसे स्क्वायर में हो, आपस में एक दूसरे के बाजू में, एज द फाउंडेशन। द ट्रीज वेर इक्वल साइज अप्रॉक्सीमेटली 12 feet अपार्ट, दस दे बिल्ड अनदर सेफ होम। तो ऐसा ट्री वो लोग को मिल गया, स्ट्रॉन्ग ट्रीज जो स्क्वायर शेप में था, वो लोग ने ऐसा बिल्ड किया एंड उसके ऊपर वो लोग ने अपना एक सेफ होम बना दिया। इक्वल साइज में वो ट्रीज थे, ओके, अप्रॉक्सीमेटली 12 feet अपार्ट, सब 12 feet अपार्ट थे, मतलब ये स्क्वायर में 12 feet, यहाँ पे 12 feet एंड इन दोनों में 12 feet, फिर इन दोनों में 12 feet, ओके। तो इससे 12 feet के डिस्टेंस पे था और वो लोग ने उसके ऊपर एक सेफ होम बना दिया, ओके। 10 years पास्ट, अभी 10 साल हो गए थे। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट 10 years बाद की स्टोरी बता रहे, क्योंकि नॉवल में पूरी स्टोरी है बट ये उसका आउटलाइन है, इसलिए इसमें अभी सीधा 10 साल बाद की बता रहे। 10 years passed and the young boy were now young men। 10 साल हो गए और जो यंग बच्चे थे जो विलियम के, वो भी बड़े हो गए, यंग मैन हो गए। एंड देयर पेरेंट्स वे वेरी प्राउड, एंड उनके पेरेंट्स भी उनसे बहुत प्राउड थे। दे कॉल द आइलैंड न्यू स्विट्ज़रलैंड, मैनी एडवेंचर्स occurred ओवर द years। तो वो लोग ने आइलैंड को नाम दे दिया था न्यू स्विट्ज़रलैंड, और 10 साल में बहुत सारे एडवेंचर्स हो गए थे, मतलब बहुत कुछ नई नई चीज़ें वहाँ पे हुई थी। ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड फ्रिट्स हैड नॉक डाउन एन एल्ब्रेटोस। तो ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड मतलब एक दूसरे आइलैंड पे जो बेटा था विलियम का, फ्रिट्स, उसने एक एल्ब्रेटोस एक बर्ड है, स्विट्ज़रलैंड में होते हैं वो, तो वो फ्रिट्स ने उसको नॉक डाउन कर दिया था, which was threatening to attack him and found a rag tied on the large bird's rag। जो बर्ड एल्ब्रेटोस फ्रिट्स को थ्रेटनिंग मतलब डरा रहा था अटैक करने के लिए, तो फ्रिट्स ने उसको गुस्से में नॉक डाउन कर दिया। और वो एल्ब्रेटोस के जो लेग है ना, बर्ड्स का जो लेग, उस पर ना एक रैग बंधा हुआ था, मतलब एक रैग टाइट था उस पर। रैग का मतलब एक कपड़ा, पीस ऑफ क्लॉथ, जिस पे एक मैसेज लिखा हुआ था, ओके। सो एक छोटा सा टुकड़ा कपड़े का वो बर्ड के लेग पे टाइट था। ऑन द रैग देयर वॉज अ मैसेज दैट एन इंग्लिश वुमेन हैड बीन स्ट्रैंडेड ऑन द स्मोकिंग रॉक। तो उस पर एक मैसेज लिखा हुआ था
कि एक इंग्लिश वुमेन है, एक लड़की है, हैड बीन स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड मतलब स्टक, अटकी हुई है, ऑन द स्मोकिंग रॉक, एक स्मोकिंग रॉक पे अटकी हुई है, मतलब एक प्रॉब्लम में है एक इंग्लिश वुमेन। फ्रिट्स हैड नो आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वॉज, फ्रिट्स को कुछ आइडिया नहीं था कि वो मैसेज कितना पुराना है। हिज फादर सजेस्टेड दैट स्मोकिंग रॉक साउंडेड लाइक अ रेफरेंस टू अ वॉल्केनो, तो उसका जो फादर था विलियम, उसने फ्रिट्स को सजेस्ट किया कि वो स्मोकिंग रॉक से वो मतलब ये रेफरेंस मिलता है, ऐसा साउंड होता है कि जैसे एक वॉल्केनो, एक आग का पत्थर, ऐसा साउंड होता है। ओके, स्मोकिंग रॉक से, सिंस देयर वर नो वॉल्केनोस इन द विसिनिटी। ओके, सो आजू बाजू तो कोई वॉल्केनोस था नहीं, बट ऐसा साउंड हो रहा था कि स्मोकिंग रॉक मतलब वॉल्केनो, विसिनिटी मतलब एरिया, सराउंडिंग। ओके, द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे, तो इसका मतलब जो बर्ड है वो बहुत दूर से आया है, बहुत माइल्स अवे से आया है, क्योंकि सराउंडिंग में कुछ वॉल्केनो जैसा है नहीं। हाउएवर फ्रिट्स फेल्ट दैट समवन नीडेड हिज हेल्प, बट फ्रिट्स को ऐसा लगा कि किसी को उसकी ज़रूरत है, एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट टू फाइंड द सेंडर, और वो ठान लिया था कि वो फाइंड करेगा सेंडर को, मतलब हेल्प करेगा। बिफोर रिटर्निंग होम ही हैड रिटन हिज ओन नोट ऑन द रैक, फिर वो घर पहुंचने से पहले जो रैग उसको मिला था उस पर अपना एक नोट लिख दिया उसमें, और वो रैग उसको वापस बर्ड के एल्बेट्रॉस के लेग पे बांध दिया। एंड हैड वॉच द बर्ड फ्लाई ऑफ, एंड उसने बर्ड को देखा कि वो किस तरफ उड़ रहा है। द नोट टोल्ड हुएवर रिसीव्ड इट, डू नॉट डिस्पेयर, हेल्प इज़ नियर, तो उसमें उसने क्या लिखा था कि डू नॉट डिस्पेयर, डरो मत, हेल्प इज़ नियर, हेल्प नज़दीक है, मदद आ रही है, डरो मत। फ्रिट्स देन सक्सेसफुली रेस्क्यूड द यंग वुमेन, तो फ्रिट्स ने सक्सेसफुली जो यंग वुमेन है, इंग्लिश वुमेन, उसको रेस्क्यू कर दिया, बचा दिया। जेनी मॉन्ट्रोस, जिसका नाम था जेनी मॉन्ट्रोस, दो शाय एट फर्स्ट, सून शी गॉट यूज टू लिविंग विद द रॉबिन्सन फैमिली, स्टार्टिंग में वो आइलैंड पे रहने के लिए थोड़ा शर्मा रही थी, बट बाद में वो यूज टू हो गई रॉबिन्सन फैमिली के साथ रहने के लिए। One day they saw a ship which had laid anchor, and encampment had been set up on one another of the smaller island, तो एक दिन उन्होंने एक शिप देखा which had laid anchor, जिस पे एक एंकर था, मतलब एक एंकर बांधते हैं हम लोग शिप पे, एक हुक टाइप था, वो बीच के तरफ बांध दिया था। एंड एनकैम्पेनमेंट मतलब रिसेंट बोलते ना, सेटलमेंट हो रहा था लोगों का वहाँ पे जो शिप में से आए थे। हैड बीन सेटअप ऑन वन ऑफ द स्मॉलर आइलैंड, तो वहाँ पे जो सबसे छोटा आइलैंड था उधर एक सेटलमेंट हो रहा था, और वहाँ पे एंकर बांधा हुआ था, हुक्स बांधे हुए थे। आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू द स्पाई ग्लास, फ्रिट्स एंड हिज फैमिली डिसाइडेड टू अनाउंस देमसेल्व्स, तो जो विलियम की फैमिली थी वो लोग स्पाई ग्लास से चेक कर रहे थे कि वो आइलैंड पे कौन आया था, पर जो आइलैंड का कैप्टन है वो लोगों को नहीं पता कि आइलैंड पे कोई रह रहा है, पर जो विलियम की फैमिली थी वो लोग स्पाई ग्लास से देख रहे थे कि कौन आया है, जो लोग आए हैं वो लोग सेफ है कि नहीं, चेकिंग कर रहे थे। फ्रिट्स एंड हिज फैमिली डिसाइडेड टू अनाउंस देमसेल्फ आफ्टर दे हैड रिटर्न होम एंड क्लीन्ड इट अप, तो फ्रिट्स और उसकी जो फादर है उन्होंने सोचा कि हम लोग अपने बारे में ये लोग को बताएं। आफ्टर दे हैड रिटर्न होम एंड क्लीन इट अप, फिर वो लोग घर पहुंच के अपने आप को साफ वाफ करते हैं। दे डिड नॉट वॉन्ट टू क्रू टू थिंक दे वर सेवरिस, तो वो लोग घर पहुंच के अपने आप को साफ सुथरा कर देते हैं, क्योंकि वो लोग जो क्रू में आए थे, जो ग्रुप में आए थे शिप में, वो लोग को ऐसा नहीं दिखाना चाहते थे कि हम लोग अनपढ़ गवार है, सेवेजेस है, मतलब बोलते हैं ना अनएडुकेटेड है। ओके, द नेक्स्ट डे फ्रिट्स एंड हिज फादर मेट द कैप्टन एंड टोल्ड हिम देयर ओन हिस्ट्री, तो अगले दिन जो फ्रिट्स और उसका पप्पा था विलियम, वो लोग कैप्टन से मिले और वो लोग को अपनी पूरी स्टोरी बताई, एज वेल एज जेनी स्टोरी, और जेनी जो थी वो वुमेन, उसकी भी पूरी स्टोरी बताई। टू एवरी वन सरप्राइज इट हैज़ बीन जेनीज फादर हु हैड इंस्पायर्ड द कैप्टन सर्च, तो फिर सब सरप्राइज हो गए वहाँ पे शिप वाले। फिर वो कैप्टन ने बताया कि जो जेनी है, जो शिप में आया है कैप्टन, वो जेनी को ही ढूंढने आया है, मतलब वो कैप्टन को जेनी के फादर ने भेजा था ढूंढने के लिए।
He believed his daughter was still alive after 3 years. The captain had decided to attempt to find her. तो जो वुमेन थी, जो उसकी बेटी थी जेनी, वो खो गई थी, तो उसके फादर ने डिसाइड किया था आफ्टर 3 years भी वो ट्राई करते रहेगा उसको ढूंढने के लिए, तो उसने कैप्टन को भेजा था ढूंढने के लिए. With a burst of celebration, the family, passengers and crew of the British vessel headed towards New Switzerland. With burst of celebration मतलब वो लोग को अभी जेनी मिल गई, तो वो लोग बहुत खुश हो गए, सेलिब्रेशन कर रहे थे पूरा डे साथ में, फैमिली, पैसेंजर्स और क्रू वाले सब एक साथ. तो ब्रिटिश वेसल हेडेड टूवर्ड्स न्यू स्विट्ज़रलैंड. तो जो छोटे आइलैंड पे वो लोग आके रुके थे, अपना एंकर सब लगाया था, वो लोग अभी न्यू स्विट्ज़रलैंड, जो रॉबिन्सन का जो बोलते हैं ना, विलियम का और एलिज़ाबेथ का आइलैंड था न्यू स्विट्ज़रलैंड, उधर अपने वेसल लेके गए. उधर मतलब मोस्टली आइलैंड्स पे शिप्स नहीं जाती है, उधर छोटी बोट में ही जाना पड़ता है, तो वो लोग बोट लेके चले गए. Everyone was amazed by the prosperity and good health of the survivors. तो फिर सब अमेज्ड हो गए, चौंक गए कि इतनी अच्छी हेल्थ, इतनी अच्छी प्रॉस्पेरिटी कैसे वो लोग सर्वाइवर्स ने गेन की है, कैसे बनाई है. And as the day ended, the father realized that decisions must be made about who wanted to stay on the island or return with the ship. जैसे ही डे एंड हो गया तो फादर ने रियलाइज़ किया, जेनी के फादर, ये फ्रिट्स के फादर ने डिसीजन लेने के लिए कि किसको आइलैंड पे रहना है और किसको शिप के साथ रिटर्न जाना है. एलिज़ाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर बट ऑन द आइलैंड. तो जो एलिज़ाबेथ और विलियम थे, वो लोग को आइलैंड पे ही रहना था, वो लोग को और कहीं जाने का मन नहीं था, विश नहीं था. They had been there for so long and had grown used their life. तो वो लोग वो आइलैंड पे बहुत सालों से है, 10 years से है, एंड उधर सब कुछ अपने लाइफ में खुद ही ग्रो किया है वो लोग ने. जेनी आस्क्ड इफ़ एनीवन विल सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड. तो जेनी पूछी कि कोई मेरी मदद करेगा वापस इंग्लैंड, कोई मेरे साथ चलेगा. तो फ्रिट्स वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड. तो जो फ्रिट्स था जिसने जेनी को बचाया था, वो सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया. He offered cheers for us who were going to Europe. फिर वो बोला कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ इंग्लैंड चलूँगा. He offered cheers for us who were going to Europe. Ernest, on the other hand, wanted to stay on the island. Jack also decided to stay back. तो उसके जो दो बेटे थे, अर्नेस्ट और जैक, वो लोग ने भी डिसाइड किया कि वो लोग आइलैंड पे ही रहेंगे. फ्रांस, द यंगेस्ट बॉय, डिसाइडेड टू जॉइन फ्रिट्स. तो जो सबसे छोटा बेटा था फ्रांस, उसने डिसाइड किया कि वो फ्रिट्स के साथ जाएगा इन लिविंग. फ्रांस वांटेड अ चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एजुकेशन. जो फ्रांस था छोटा बच्चा, वो उसको चांस चाहिए था एकेडमिक एजुकेशन, मतलब जैसे हम लोग एजुकेशन करते हैं वैसे एजुकेशन रिसीव करने का. बिफोर फ्रिट्स लेफ्ट, he told his parents of his love for Jenny and his wish to marry her. तो फ्रिट्स जाने से पहले अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो जेनी से लव करता है एंड वो उससे शादी करना चाहता है. The father had kept a record of all the adventures they had had on the island. तो फादर जो था उसने अपने सारे रिकॉर्ड्स बनाए, एडवेंचर्स जो भी हुए आइलैंड पे. He handed over the journals to the captain to be published. Then the ship departed. फिर उसने जो भी अपना एक्सपीरियंस था आइलैंड का, पूरा स्टोरी उसने लिख के कैप्टन को दे दिया और बोला पब्लिश करने के लिए कैप्टन को दे दिया. एंड द शिप डिपार्टेड. फिर शिप डिपार्ट हो गई, शिप वहाँ से चली गई. सो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना.